अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की बनने वाली इस दाल की रेसिपी, जो पठान के होटल पे बहुत ही मज़े की बनती है और लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और नमकीन रोस्ट के साथ ये साइड डिश के तौर पे सर्व की जाती है। बहुत कम मसालों के साथ बनती है, लेकिन जायका इसका होता है बहुत ही लाजवाब। आप खाएंगे एक बार तो खाते ही रह जाएंगे। हाईवे वगैरह पर या पेशावर में जब आप इस दाल को जाके खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये दाल बहुत ही सादा तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जायका बहुत ही कमाल होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम दाल। माश की दाल ली हमने 1 पाव। उसको अच्छे से धो के भिगो के हमने आधे से 1 घंटे के लिए रख दिया, जितना टाइम हो। और उसको डाल देंगे एक पैन में और उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 गिलास पानी। और उसमें हम सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून नमक डालेंगे इस स्टेज पे और इसको पकने के लिए रखेंगे। जैसे ही दाल पकने शुरू होगी, इसमें बॉईल होना शुरू हो जाएगी दाल, तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर जैसे जैसे झाग आएगी तो वो झाग आप रिमूव करते जाएं। तो ये इसके ऊपर झाग बन गई है काफ़ी सारी। इस झाग को हम उतार देंगे, क्योंकि केमिकल वगैरह लगा के दाल को जब धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो ये सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इसको आप रिमूव कर दें तो दाल में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो दाल को हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। अगर बहुत अच्छी सी दाल भीगी हुई है तो 15 मिनट दाल बॉईल करेंगे तो 80% दाल हमारी गल जाएगी। और थोड़ा सा पानी उसमें होगा तो आप इसको एक साइड पे रख लें और पानी को बिल्कुल भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना। अब एक पैन में लेंगे हम 1 कप भर के घी थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड है। तो हम घी लेंगे, घी में डालेंगे हम सबसे पहले 1 अदद बड़ी इलायची। अगर दाल में थोड़ी बहुत किसी को स्मेल आई तो इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। और साथ डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के हमने ज़ीरा डालना है। हल्का सा ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक, बिल्कुल ताज़ा कुटा हुआ हमने लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच डालना है। इससे इसके जायके को 4 चांद लग जाएंगे। तो थोड़ा सा हम भूनेंगे लहसुन और अदरक को। जब खुशबू शुरू हो जाए लहसुन अदरक की आनी, तो इसमें डालेंगे हम लाल गोल साबुत मिर्चें 8 से 10 डाल दें। और साथ डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, उसको हम बारीक कट कर लेंगे और इसको भी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे इस लहसुन अदरक में। साथ डालेंगे इसमें शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून। कुछ हमारे पास रेड और कुछ ग्रीन है, तो हमने बारीक चॉप करके शामिल कर दी है। और इसके साथ हम शामिल कर रहे हैं इसमें जुलियन कट में अदरक है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून। इससे जायका बेइंतहा मज़े का आएगा। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही हमने लेना है 1/4 कप, 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छे से फेंट के, खट्टा ना हो आपका दही, तो दही को डाल के बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दही की गुठलियाँ ना पड़े, लम्स ना हो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे दाल को। दाल हमारी जो 80% हमने कुक करके रखी हुई है और इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो पानी के साथ ही हम शामिल कर देंगे दाल को। पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि सारा जायका इस पानी में होगा। तो ये दाल हमने शामिल कर दी है घी में और इसको हम अच्छे से यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये बन जाएगी मशहूर जो होटलों की दाल होती, फ्राई दाल। तो ये नमकीन फ्राई दाल ये तैयार हो जाएगी। अब शामिल करेंगे चंद स्पाइसेस, जिनमें नमक डाला है 1 टीस्पून। यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो दाल का कलर देख लें, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद और बहुत ही जायके में लाजवाब।
बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनने वाली ये दाल। तो आप इसको रोटी, चपाती, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये दाल हमारी हो रही है रेडी। इसको हम पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर देंगे। इसका 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया ताकि सारे मसाले और दाल यकजान हो जाए। अब एंड पे हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये दाल बनेगी जायके में। आप अगर मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा इस दाल को बनाएंगे और मुझे दुआएं देंगे कि बहुत ही मज़े की ये दाल बनी है। तो हमने धनिया को और दाल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बिल्कुल खिली खिली सी दाल बनी है। बिल्कुल भी दाल हमने मैश नहीं करनी, बिल्कुल भी घुली हुई दाल ना हो। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार हो रही है। तो अब हम एंड पे इसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें मक्खन का तड़का लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपका दिल नहीं मक्खन का तो आप इसमें मक्खन या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल ना करें। हम सिर्फ इसमें मक्खन डालेंगे 2 टेबलस्पून गरम करके अच्छे से। तो ये हमने मक्खन का यहाँ बघार लगा दिया है। तो दाल हो गई है हमारी रेडी। अब हम करेंगे इसको सर्व। इसकी शक्ल देखें, इसका जायका बहुत ही मज़े का। तो इसको हम सर्व करेंगे। वैसे तो ये नमकीन रोश के साथ जब साइड डिश के तौर पे सर्व की जाती है और इसके साथ सब्जियां होती हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन अगर ये मेन डिश के तौर पे भी सर्व हो या आप इसको किसी भी दावत में दाल की एक रेसिपी बनाएं तो यकीन माने सब बहुत शौक़ से खाएंगे। सब गोश्त खाना भूल जाएंगे और इस दाल को सबसे पहले खाएंगे। इतनी मज़े की ये दाल बनती है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और हमें बताएं कि आप लोगों की दाल कैसी बनी है। तो ये जो हमने सर्व कर दी प्लेट में, इसमें बाकी हमने मक्खन का जो बघार था थोड़ा सा इसमें लगा दिया है। तो दाल को और 4 चांद लग गए हैं इस मक्खन से। और दाल देखें एक एक दाना खिला हुआ है। बिल्कुल भी दाल घुटी हुई ही नहीं है, मैश नहीं है, मलीदा नहीं की हमने दाल को। और ये दाल की लुक चेक करें कि इसमें सारे कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ग्रीन है, रेड है, सारे कलर बहुत ही प्यारे हैं। वाइट दाल के इसमें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये सारे कलर। तो चलें इसके साथ हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।